नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व के वीडियो में भू धातु के प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष की सिद्धि हो चुकी है। आज करते हैं उत्तम पुरुष की सिद्धि। उत्तम पुरुष के तीनों ही वचनों की सिद्धि आज हो जाएगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम धातु रूपों की सिद्धि करते हैं तो मूल धातु में तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। तिंग यानी कि परस्मैपदी की बना रहे हैं तो तिप्तस जी सिप्तस थ मिपस मस, और यदि आत्मनेपदी की धातुएं सिद्ध कर रहे हैं तो त आताम झ थ आताम ध्वम इट वहिंग महिंग, यानी लास्ट में क्या आया महिंग। तो और शुरू में क्या था तिप, जो परस्मैपदी का था, तो तिप का ति और महिंग का अंतिम अंग लेकर इनको तिंग कहा गया है, यानी कि इनको संक्षिप्त में तिंग कह दिया गया। तो तिंग सूत्र के अंतर्गत ये 18 प्रत्यय आ जाएंगे, जिसमें 9 परस्मैपदी के हैं और 9 आत्मनेपदी धातुओं के हैं, अपने अपने पुरुष वचन के अनुसार। तो अभी परस्मैपदी धातु के अंतर्गत जो प्रत्यय लगेंगे उत्तम पुरुष में वो होंगे मिप वस मस। तो चलिए सिद्धि कर लेते हैं। मूल धातु तो हमने भू ले ली, क्योंकि मूल रूप धातु का भू है। अब भू धातु में क्योंकि हम किसका बना रहे हैं, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बना रहे हैं, तो वर्तमान लट सूत्र से यहाँ लट लकार का आगम हो गया। स्थिति क्या हो गई, भू लट। लट में क्या है, अंतिम हल है, और जो अंतिम हल हैं उन्हें सूत्रों के माध्यम से पहले ही बांधा हुआ है, अतः अनुबंध का लोप कहेंगे। तो अनुबंध का लोप हुआ लट में, तो केवल ल शेष रहा। स्थिति हो गई भू ल। अब इस स्थिति में जितने भी लकार होते हैं, यानी कि लट लकार, लिट लकार, लंग, लोट, विधिलिंग, आशीलिंग, जितने भी हैं उन सभी का लोप होकर उनमें केवल ल शेष रह जाता है। तो ल को क्या आदेश हो जाएगा अब, क्योंकि हम वर्तमान काल का बना रहे हैं उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, तो कौन सा सूत्र लगेगा, वही इस तरह से ये जो बता रखे थे तिप्तस जी, तो तिप्तस जी यहाँ संक्षिप्त में लिख दिया गया है। तिंग को यहाँ संक्षिप्त में केवल डॉट लगा के कह दिया है। ये पूरा सूत्र इट वहिंग महिंग तक ही होगा। तो तिप्तस जी इत्यादि सूत्र से वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन में मिप का आगम हो गया, यानी कि लकार को मिप आदेश हो गया। तो यहाँ पे अब स्थिति हो गई भू मिप। इस स्थिति में फिर अंत में प अधूरा है, स्वर रहित है, अतः अनुबंध का लोप, यानी कि हलंत्यम तस्य लोप, अंतिम हलों का लोप हो जाता है। स्थिति हो गई भू मी। अब इस स्थिति में मी क्या है, ये तिंग है। अभी बताया ही था कि तिंग कहलाते हैं। तिप्तस जी से लेकर शुरू करेंगे तो इट वहिंग महिंग तक, तो ये तिंग कहलाते हैं। तो तिंग या शित अर्थात ऐसे तिंग प्रत्यय या फिर शित प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जिनमें कि श की इति हो रही हो, यदि किसी धातु के परे में आ जाते हैं तो उनकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से मिप की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। अतः सार्वधातुक प्रत्यय परे में होता है तो क्या होता है, कर्तरी शब्द का आगम हो जाता है। कोई सार्वधातुक प्रत्यय परे में हो तो धातु को कर्तरी शब्द का आगम हो जाता है, और धातु और प्रत्यय के बीच में, यानी कि उस तिंग शित सार्वधातुक सूत्र से जिसको सार्वधातुक संज्ञा की गई है, उस सार्वधातुक प्रत्यय से पूर्व शब्द का आगम हो जाता है कर्तरी शब्द सूत्र से। तो अब यहाँ पर इस जो सार्वधातुक प्रत्यय मी है उससे पूर्व शब्द का आगम हो गया, यानी कि धातु और प्रत्यय के मध्य में इस धातु को शब्द का आगम कर दिया प्रत्यय से पूर्व। शब्द में भी देखो अनुबंध का लोप हो रहा है। अनुबंध का लोप कैसे हो रहा है, हलंत्यम से तो प का लोप हो गया, और लश्कता तद्वितीय सूत्र जो कई बार मैं हर बार रिपीट करती हूँ, उससे ल श और क वर्ग का लोप होता है, तो श का लोप हो गया। शेष क्या रहा, इसमें श का लोप कर दिया, प में तो कोई स्वर है ही नहीं, श में स्वर है अ, श का लोप किया तो केवल अ शेष बचा, तो भू अ मी, ये स्थिति हो गई। तो अब कर्तरी शब्द से जो अविकरण आया इसमें, उस अ को हमने रखा और स्थिति हो गई भू अ मी।
और सार्वधातुक अर्धधातुकयोः सूत्र क्या करता है कि धातु को गुण कर देता है। सार्वधातुक प्रत्यय जिन धातुओं के पीछे लग जाता है उन धातुओं के स्वर को, अंतिम स्वर को गुण आदेश हो जाता है। अगर ओ है पहले से तब तो उसका क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी गुण है ही, लेकिन ऊ का गुण क्या होगा, ऊ में जो ऊ है उसका गुण क्या होगा, ओ होगा। तो धातु में जो ऊ है उसे निकाल लिया, अब ये ऊ का के स्थान पे हमने कर दिया ओ, क्योंकि सार्वधातुक अर्धधातुक सूत्र से धातु को गुण यानी कि ऊ से ओ कर दिया जाएगा। तो ऊ को ओ कर दिया और स्वर को निकाल लिया है। चाहते तो यहीं की यहीं हम इसे भो कर सकते थे, पर समझाने के लिए मैंने इसको भ को आधा कर दिया और ऊ को अलग से निकाल के यहाँ पे ओ लिख दिया। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऊ को यहीं की यहीं भू के स्थान पे भो कर दीजिए। तो ये ओ हो गया। अब स्थिति क्या हो गई, भ ओ अ मी, ये कर्तरी शब्द का अ है, ये सार्वधातुक प्रत्यय है यानी तिंग से आए हुए मिप का मी है। ये धातु का भ बचा और धातु के भू में जो ऊ था उसके स्थान पे हमने ओ कर दिया। ओ को अब पता ही है अयादि संधि हो जाएगी, एचो अवायाव से ओ के स्थान पे अब आदेश कर दिया। अब स्थिति क्या हो गई, भ व मी, व आधा है, पूरा होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, भवामी बन गया, लेकिन अब आदेश हुआ है और व में कोई स्वर नहीं है। अब इसमें पीछे जो ह्रस्व अ है उसको लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, और भ में कोई स्वर नहीं है, इस अ को लगाएंगे तो ये पूरा हो गया। तो भ व मी, ये स्थिति अब हो गई, भ व मी। और हमें बनाना है भवामी। वो कैसे बनेगा, अब एक सूत्र है जो रामाभ्याम इत्यादि की सिद्धि में बताया था, जिसमें राम प्लस भ्याम में जो रामाभ्याम हुआ था वो इसी सूत्र के अंतर्गत हुआ था। इसी तरह के और भी सूत्र होते हैं, उनसे होता है सुपिचय इत्यादि से। तो इस सूत्र को एक बार फिर से समझ लीजिए। यही सूत्र है जो ह्रस्व भव के अंतिम ह्रस्व अ को भवा करेगा यानी कि दीर्घ करेगा। ये कह रहा है अतो दीर्घो यई, यानी कि शब्द के या धातु के अंत में यदि अ आ रहा है, अत यानी ह्रस्व अ आ रहा है, तो वो दीर्घ हो जाता है। लेकिन किस स्थिति में होगा, यदि उसके बाद कोई ऐसा प्रत्यय आ रहा है जिसकी की शुरुआत य प्रत्याहार से हो रही हो। य आदि यानी कि य प्रत्याहार के वर्ण हैं आदि में जिसके, यानी कि शुरू में जिसके। य प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाते हैं, माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाना बताया था ना। नहीं सीखा हो या अभी जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको अभी तक नहीं आया है, वो मैं लिंक दूंगी, प्रत्याहार निर्माण करना सीखिए और उससे बहुत ही सरल हो जाता है। और माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिए। तो किस तरह से था, अयुण रिल रिक एयोंग अयौच ह को हटा दो, य से शुरू करो, य व र ट नहीं लेंगे, लण ल लेंगे, ण नहीं लेंगे, अमंगण न म नहीं लेंगे, और झ भ फिर ये वाला आ, ये तो झ भ आ। तो आ को अंतिम हलों को हम लेते नहीं हैं। तो कौन कौन से वर्ण आ गए, य व र ल अमंगण न झ भ, बस इतने आ गए। तो अब आप देखिए कि जो भवामी शुरू हो रहा है तो उसमें भव तो बन गया है, भव प्लस मी बन गया है ना। तो म क्या है, मिप जो आया है वो म क्या है, वो य प्रत्याहार का वर्ण है। ये देखो म आ रहा है यानी कि म से शुरू हो रहा है, वो मिप। तो जब य प्रत्याहार हों आदि में जिनके यानी शुरू में जिनके, ऐसे प्रत्यय यदि परे में हों तो धातु के, और वो सार्वधातुक तो है ही, से आरंभ होने वाले सार्वधातुक देखो य है आदि में जिसके, यानी य प्रत्याहार से आरंभ होने वाले सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते धातु के अदंत अंग को यानी कि अ को आ आदेश हो जाता है। तो ये क्या है, मी क्या है, ये प्रत्याहार से शुरू हो रहा है और ये सार्वधातुक भी है क्योंकि ये तिंग है, तिंगशित सार्वधातुकम।
तिप्तस जी ये तिंग ही तो है। तो इस ऐसा प्रत्यय जो परे में लगा है जिसकी शुरुआत के यह प्रत्याहार के वर्णों से हो रही है, क्योंकि माँ भी यह प्रत्याहार के वर्ण में आता है। अच्छा एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग इस मात्रा को जो आगे से लगी हुई होती है ना मी, तो सोचते हैं कि नहीं इसके तो पूर्व में ई लगा हुआ है। नहीं, आप बोल के देखो, ई की साउंड बाद में आ रही है। आप लिखने में वो इस तरह से लिखा जाता है और दीर्घ को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ई की साउंड बाद में आ रही है, पहले म बोला जा रहा है। यानी पहले आपके लिप्स, आपके ओष्ठ कार्य करते हैं, क्योंकि ये ओष्ठ वर्ण है म, और फिर उसके बाद साउंड आती है। तो हमेशा व्यंजन पहले रहता है और बाद में स्वर आता है, और जिनमें स्वर पहले रहता है या स्वर होता ही नहीं है, केवल व्यंजन पहले होता है, तो उस व्यंजन की साउंड नहीं आ पाती है। जैसे स्कूल, अगर आपने उसमें किया तो या तो वो गलत हो जाएगा, स्कूल अस्कूल ऐसे बोलोगे, यानी कि स्वर आ रहा है पूर्व में। और यदि स्वर पूर्व में है ही नहीं, किसी व्यंजन में स्वर है ही नहीं, तो उसकी साउंड नहीं आएगी, क्योंकि स्वर का मतलब ही है आवाज़, साउंड, और जो साउंडलेस हैं उनकी आवाज़ नहीं आएगी। जब आप स्कूल बोलते हो तो केवल वायु की ध्वनि आ सकती है, यदि आप उसे उच्चारण करोगे तो स्वर आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि या आदि प्रत्यय से शुरू होने वाला तिंग लगा हुआ है, जिसकी की सार्वधातुक संज्ञा है, तो उससे पूर्व जो अत यानी कि ह्रस्व अ आया है उसको दीर्घ कर दिया जाएगा। अतो दीर्घो यही इस सूत्र से अंतिम धातु के अंत्य अल यानी कि आकार को अल यानी कि वर्ण आकार यानी कि अ, भव में जो अ है को दीर्घ कर दिया जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, भवामी, ये रूप सिद्ध हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अब हम शुरुआत कर लेते हैं भू धातु उत्तम पुरुष द्विवचन की। उसका रूप क्या है, भवावह। और इसमें कौन कौन से लगेंगे, मिप वस मस, वही यही उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं। मिप जिसमें हो चुका है, और अब हम लेंगे वस को, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं मध्यम उत्तम पुरुष का द्विवचन। मूल धातु भूली, वर्तमान लट सूत्र से भू धातु उत्तम पुरुष द्विवचन लट लकार की कक्षा में लट का आगम हो गया। भू ल, लट में ट का अनुबंध का लोप कर दिया, बचा केवल ल। तो भूल इस स्थिति में तिप्तस जी सिप्तस्थ इत्यादि सूत्र से लकार के स्थान पर वर्तमान काल उत्तम पुरुष द्विवचन में तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप हो गया, वस का आगम हो गया। उत्तम पुरुष द्विवचन में वस का आगम हो गया। अब वस क्या है, ये तिंग है, तो तिंगशित सार्वधातुकम, इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हुआ और शब्द का केवल अशेष रहा, क्योंकि शका और प का तो लोप हो जाता है, केवल अ बचता है। अब यहाँ पर हमने स्थिति कर दी भू शब्द का अ और वस। अब क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय परे में है, तो सार्वधातुक अर्धधातुकयो इति सूत्रेण, इस सूत्र से धातु को गुणादेश हो गया। तो ऊ के स्थान पर क्या हो गया, अब ओ हो गया। तो ये हो गया भो अवस। इस स्थिति में जो गुण होते हैं उनको अयादि कर दिया जाता है, अतः एचो अयवायाव सूत्र से ओ को अव आदेश कर दिया। औ होता तो क्या करते, आव। ए होता तो क्या करते, एच में ए आई ओ औ आते हैं ना, आय। और आई होता तो क्या करते, आय। ओ है तो अव, औ होता तो आव। तो अब कर दिया आदेश ओ के स्थान पर। तो अब ये क्या हो गई, भू से भो हुआ, भो से भव हो गया, भव अवस। अब ये भवस तो बन गया ना, और हमें क्या बनाना है, भवावह। हमें क्या बनाना है, भवावह। अब इस स्थिति में वही सूत्र जो उत्तम पुरुष एक वचन बनाने, भवामी बनाने में लगा था, अतो दीर्घो यही।
यह प्रत्याहार से शुरू होने वाला प्रत्यय परे होने पर धातु के अंतिम अत यानी अ को दीर्घ आ आदेश हो जाता है। तो वस क्या है? वस का शुरू है व, और ये यह प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। समझने के लिए बता देती हूँ, यह प्रत्याहार, ये देखो व आ गई, यह ह को हटा देते हैं, ह या व आ गया ना। तो अतो दीर्घो यही सूत्र से धातु भव होने के बाद जो अंत में अ है उसे दीर्घ आ में बदल दिया जाएगा। भवावस, ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई। हमें बनाना है भवावह, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। भवाव बनी गया है, अंतिम स जो है उसका रुत्व विसर्ग हो जाएगा। ससुरु खरवसानयो विसर्जनीयस्य स इत्यादि सूत्रेण रुत्व विसर्ग हो करके भवावह सिद्धिपूर्णम, ये रूप सिद्ध हो गया। अब अंतिम क्या बचा? उत्तम पुरुष का बहुवचन। कुछ नहीं करना है, जो भवावह बनाया है बिल्कुल वैसे ही भवामह बनेगा। आपको बस करना ये है कि वस के स्थान पर मस लगा देना है। मिप हो चुका है, वस का ये द्विवचन अभी सिद्ध किया है, और मस में आपको सिर्फ इतना करना है कि वस के स्थान पर मस लगाते जाइए। वर्तमान काल लट में भू धातु से सिद्धि करेंगे तो वर्तमान लट से लट का आगम हुआ, लट का केवल ल शेष रहा। ल को तिप्तस इत्यादि सूत्रेण उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में मस का आगम कर दिया। तो यहाँ वस हटा के यहाँ पे मस कर दीजिए। अब तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से मस की सार्वधातुक संज्ञा हो गई, अतः कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो गया। तो स्थिति क्या हो गई? भू अ शब्द का केवल अ रहा और मस। सार्वधातुक अर्धधातुकयो सूत्र से धातु को अब गुण हो गया, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय मस परे में है। मैं मस बोल रही हूँ, वस लिखा है यहाँ पे, मस करती जा रही हूँ, जिससे कि उत्तम पुरुष का रूप बन जाएगा। तो अब यहाँ पे गुण हो गया, और गुण को फिर एच अव से अयादि की, तो अब हो गया तो भव अ मस, भव मस हो गया, भव प्लस मस हो गया। अब अतो दीर्घो यही सूत्रेण, जो धातु का अंतिम अ है उसको कर देंगे दीर्घ, तो ये हो गया भवामस, भवामस हो गया। और स को अंतिम स को रुत्व विसर्ग करो, और यहाँ पर भवावह की जगह क्योंकि मस किया हुआ था, ये बन जाएगा भवामह, ये रूप सिद्ध हो गया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट बना दी जाती है हर टॉपिक की, तो प्लेलिस्ट से पूरा शुरू से देखिए, क्योंकि बीच में इतना शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं सूत्रों को बड़े ही विस्तार से सरल तरीके से पूर्व के वीडियो में बता चुकी होती हूँ। एक बात और, जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है उनका सरल सा तरीका ये है कि आप जिस वीडियो को देख रहे हो, जिस किसी भी टॉपिक को, उसके इसका जो आइकन बना हुआ है, जो डीपी लगी हुई है, उसको क्लिक कर दीजिए। उसको क्लिक करते ही चैनल खुल जाएगा, जहाँ पर टॉपिक वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट हैं, शॉर्ट्स हैं। तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके देखेंगे तो हर टॉपिक की प्लेलिस्ट फिर आपको वहाँ मिल जाएगी, और वो क्रम से चालू हो जाएंगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जुड़े रहिए, मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।